वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी गणित बुक का क्लास 10 बुक में लेसन 5 जो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 11 बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ जो दिया हुआ है पदों का योग वो आपको एक फॉर्मूला के रूप में दिया है, ठीक है। वो पदों का योग n पदों का योग जो दिया है वो फॉर्मूला है 4n-n²। तो यहाँ पर अगर n का मान अगर 1 रख दीजिएगा तो एक पद का योग निकल जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 पद का योग निकल जाएगा, 3 रखिएगा 3 पद का योग निकल जाएगा। तो इस तरह से n के मान पे आप पदों का योग निकाल सकते हैं, कितने पद का योग। तो पहला आपको कह रहा है प्रथम पद क्या है, तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद अगर मान लीजिए एक ही पद है तो इसका जोड़ लिखिए या एक पद बोलिए तो वो वही रहेगा। तो प्रथम पद बराबर हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा 4n के जगह हम लोग क्या करेंगे 1 रख दीजिए, यानी कि 4 गुना 4 × 4 -1 यानी कि 3। प्रथम पद 1 हो जाएगा। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग कहने का अर्थ है S2 बराबर हो जाएगा, ये Sn है, इसको हम लोग Sn इस तरह से भी लिख सकते थे, Sn बराबर इतना। तो पहला पद ये T1 है या A1 कहिए इसको, A1। S2 यानी दो पद का योग, मान लीजिए A1 है और A2, दो पद का योग बोल रहा है निकालने के लिए, दोनों का पद का। तो S2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ n के जगह 2 रख दीजिए। तो यहाँ 2 रखने पर 4 दूनी 8 -4 बराबर 4, तो 4 हो गया। S2 बराबर 4 हो गया। अब कह रहा है दूसरा पद क्या है, दो पद का योग दिया है, पहला पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दो पदों का योग में पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, यानी कि A2 बराबर हो जाएगा S2 - A1 या S2 - S1 भी कह सकते हैं इसको, जो आपको कहना है, S2 या A1 दोनों में से कुछ भी। तो S2 दो पदों का योग 4 था, पहला पद 1 3 था, तो इसका मान 1 आएगा। S2 जो है पहला पद 1 आएगा। अब कह रहा है दूसरा पद क्या निकल गया। इसी प्रकार तीसरे पद, तीसरे 10वां, यानी कि क्या क्या निकालने बोल रहा है, तीसरा 10वां और nवां पद, यानी कि A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। तो A3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए S3 - S2 करना होगा। S3 निकालने के लिए यहाँ n के जगह 3 रखिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ S2 तो हमको मालूम है, S2 मालूम है 4, दो पद का योग 4 है और 3 पद का योग अगर हम निकाल लेते हैं उसमें 2 पद का योग घटा देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो S3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह 3 रखिए, तो 4 × 3 - 3² ये हो गया S3। अब माइनस S2 आपका 4 है, तो 3 × 12 -9, अब -4 यानी 3, ये देखिए आ जाएगा 3 - 4 बराबर -1, ठीक है, -1 आ जाएगा। तो A3 आपका आ गया -1, तीसरा पद आ गया -1। अब निकालना है 10वां पद, यानी कि A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 पदों का योग में 9 पदों का योग घटा देंगे, यानी 9 पद 10 पद का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो था सूत्र, इसमें आप n के जगह 10 रखिए और 9 पद का निकालने के लिए उसमें 9 रखिए। इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 10 × 40 -100 और ये जाएगा 9 × 36 -81, ये हो जाएगा -60 -81 में 36 मैंने जोड़िएगा तो ये आ जाएगा ना, यहाँ 7 में
45 यानी कि -45 यानी कि -60 में +45 यानी कि -15 दिख रहा -15 आ जाएगा। ठीक है, तो A10 निकल गया। अब निकालना है nवां पद यानी कि an निकालना है। an निकालने के लिए क्या करेंगे, an निकालना है। an बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। एक पद पहले nवां पद में, तो nवां पद आपका 4n माइनस n स्क्वायर है। घटा, इसमें घटाएंगे कितना, तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ये करेंगे, n के जगह n माइनस 1 रखेंगे। अब इसको हल कीजिएगा तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस, अभी n माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। फिर इसको हल कीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए 4n प्लस 2n, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 6n माइनस n स्क्वायर, और ये 4 माइनस 4 और माइनस 1 यानी -5। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर और प्लस 5। अब देखिए क्या है, ये माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर कट गया। 4n माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस में 5 माइनस 2n, ये होगा आपका nवां पद। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 12 हम बता रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य क्या संख्या होगा, 6 से विभाज्य संख्या 6 होगा। सबसे छोटा 6, 12, फिर 18, इस तरह से 40 पद तक लेना है हमको। कहाँ तक लेना है, 40। तो a बराबर हो जाएगा 2, d बराबर हो जाएगा 6, a बराबर 6 होगा, d बराबर भी 6 होगा क्योंकि 12 माइनस 6 बराबर 6, n बराबर लेंगे 40। Sn सूत्र लगाइए, Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40 पद का लेना है तो 40 रख दीजिए n की जगह, 2a की जगह रख दीजिए a का मान n 40 माइनस 1 इंटू डी। इसको हल कीजिएगा, 6 दूना 12 प्लस 39 इंटू 6। फिर इसको इतना कीजिए 12 प्लस, इसको गुना कीजिए 6, 6 नाम 54 के 4, हाथ में 5, 6 तिया 18, 18 5 23। इसको कीजिए 20 गुना, ये जुड़ जाएगा तो 3 4 2 6 3 1 4 246 गुना कीजिए 0, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4। इतना आपका उत्तर होगा। इस तरह से बनाएंगे। 13 नंबर प्रश्न फिर हम लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिख दिया है, आप अपने बुक में भी पढ़ चुके होइएगा। 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणन जो होगा, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यही होगा। ये कहाँ तक लेना है, 15 पद तक लेना है। अब इसका योग करना है, यानी कि 8 जोड़ 16 जोड़ 24 निकालना है 15वां पद तक। तो इसका a हो जाएगा 8, d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8, 8 का गुणन है तो d भी 8 होगा, और n का मान हो जाएगा 15। तो अब सूत्र आप लगाइए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम समझते हैं कि आप लोग इसको बना सकते हैं। n के जगह n का मान रखिए, a के जगह a का मान रखिए, फिर n के जगह आप यहाँ 15 रखिए, 15 माइनस 1 इंटू डी 8 रखिए। हल कीजिए इसको, 15/2, 8 दूना 16 प्लस 14 गुना 8, फिर यहाँ 15/2 16 14 8 आप, ठीक है 112। फिर इसको लिखिए 15/2, दोनों को जोड़ के लिखिए तो हो जाएगा 8 128, तुक्का से कट जाएगा 64 बार में, 15 गुना 64। इसको गुना कीजिए, 15 चौका 60 के 0, हाथ में 6, 15 6 90, 6 96 960 उत्तर आ जाएगा।
ठीक है। 14 नंबर प्रश्न फिर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या हमने लिखा है बोर्ड पे, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच पहला संख्या विषम संख्या 1 होगा, फिर इसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 है, 9 है, 50 तक के बीच 49 लास्ट पद होगा। तो पहला पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है, अब योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है तो कैसे क्या क्या हम लोग देखिए, a बराबर इसका होगा 1, d बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2, n निकालना होगा। n निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज क्या कीजिएगा, तो वो फॉर्मूला यूज कीजिए, tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। tn दिया हुआ है 49, a का मान 1 प्लस n निकाला -1 इंटू डी, यानी 49 - 1 बराबर n - 1 इंटू 2, यानी 48/2 बराबर n - 1। इसको काटिएगा 24, तो n बराबर आ जाएगा 24 जोड़ 1 यानी 25। n का मान इस तरह से निकाल लीजिएगा। और nवां पद दिया हुआ है 50, तो फॉर्मूला लगाइए। Sn का सूत्र होता है, जब पहला पद और अंतिम पद मालूम है तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं सूत्र n/2 पहला पद प्लस nवां पद, यही ना पढ़े हैं। इसको लिखिए, n था 25/2, पहला पद 1 प्लस अंतिम पद 49, 25/2 गुना 50, दुक्का से 25 बार में कटिएगा, 25 से 625 होगा। इस तरह से आप 14 नंबर बना सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न बड़ा है, बोर्ड पे तब तक लिखते हैं फिर बताते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, आधा बोर्ड हो गया है लिखने पे। पढ़ के हम सुनाते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ चुके होइएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अब जो सवाल है, समांतर श्रेणी का प्रयोग दैनिक जीवन में किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग का जो आप देखिएगा वेतन वृद्धि होता है या ठेकेदार में जो होता है, मैंने क्या होता है कि विलम्ब शुल्क लगता है किसी चीज़ का, तो उसमें समांतर श्रेणी ही यूज प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी किया गया है। तो प्रावधान कैसा है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहला दिन के लिए 200 रुपया, यानी कि A1 दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, A1 दिया है 200, फिर दूसरा दिन का रहा 250, तीसरा दिन आपका 300, अब देखिए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब पहला दिन अगर 200 है तो दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, 350, 400 ऐसे करके बढ़ता है। तो क्या कह रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन के विलंब से कर देता है। 30 दिन बाद अगर करता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, तो 30वां पद 30 पद तक लेना है। तो कह रहा है कितना राशि यानी कि S30 निकालने के लिए कह रहा है। S30 निकालिए। A बराबर दिया हुआ है 200, D बराबर आप देख रहे हैं 50 है, N बराबर हो जाएगा 30। तो भाई अब तो निकल जाना चाहिए। सूत्र लगाइए, Sn बराबर होता है S30 बराबर लिखिएगा 30/2 2a गुना n की जगह हो जाएगा 30 - 1 इंटू डी हो जाएगा 50। इसको हल कीजिएगा, बन जाएगा। आप हल भी कर सकते हैं, इसको हम जान रहे हैं आप कर सकते हैं, अब तक तो बहुत हम लोग कर चुके हैं। यहाँ इस तरह से दीजिए तो ये हो जाएगा 29 गुना 50, फिर हो जाएगा ये 15 गुने 400 प्लस इसको 29 को 50 से गुना ऑफ कीजिए, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14, 1450 रुपया हुआ। फिर इसको 15 गुना 14 4 1850 रुपया हुआ। अब 15 से गुना कीजिए तो 15 0 0, 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 8 120, 120 7 27 के 7 हाथ में 12, 15 के 15 और 12 27, यानी उस आदमी को 27,750 रुपया उस ठेकेदार को जुर्माना देना होगा। तो इस तरह से आज का इस वीडियो में हम आपको 5 सवाल 11, 12, 13, 14, 15 बता रहे हैं। आराम से देखिए, बनाइए, समझिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।